हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम उस प्रोडक्ट के बारे में या उस सेगमेंट के बारे में जानते हैं जिसमें रिटेलर्स को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन रिटेलर्स पैसा भी वही सेगमेंट में सबसे ज्यादा गंवा रहा है। एज पर सेबी लास्ट 2 साल में रिटेलर्स ने अराउंड 2 लाख करोड़ रुपया ये सेगमेंट में गंवा है। और ये सेगमेंट जितना दिखने में आसान है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है एक लेमैन के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑप्शंस के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है अलंकार और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैंने ऑलरेडी फ्यूचर्स के ऊपर 2 वीडियोस पोस्ट किए हैं। ऑप्शंस के वीडियोस देखने के पहले आप वो फ्यूचर्स के वीडियोस भी देख लो। और ऑब्वियसली ऑप्शन एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो ये एक वीडियो में तो कवर नहीं हो सकता। इसके लिए मैं इसे ट्रांचेस में रिलीज करूंगा। तो ऑप्शंस जानने के पहले हमें यह समझना होता है कि पहले ऑप्शंस होता क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ ऑप्शंस क्या होते हैं। उसके साथ ऑप्शंस के जो ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा, ये क्या होते हैं। और उसके बाद हम ऑप्शंस को किस तरह से हेज कर सकते हैं फ्यूचर के सामने। हमेशा याद रखना दोस्तों कि ऑप्शन इज नॉट अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। हेजिंग मीन्स मिनिमाइजिंग योर रिस्क, जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ऑप्शन ट्रेड करने से ही सबसे बड़ा नुकसान होता है, और सबसे ज्यादा नुकसान ऑप्शन में इसके वजह से होता है कि आप उसको एक्सपायरी के नजदीक खरीदते हो। हमेशा अगर ऑप्शन में ट्रेड भी करना है तो हमेशा लंबे एक्सपायरी का आपको ऑप्शंस खरीदना चाहिए, ताकि अगर वो लॉस में भी चला जाए तो वो रिकवर करने के लिए आपको थोड़ा टाइम मिल जाए। और ऑब्वियसली उस टाइम पे टाइम वैल्यू ज्यादा रहने की वजह से आपका ऑप्शन का प्रीमियम उतना ड्रास्टिकली नहीं गिरेगा जितना आप नजदीक के ऑप्शंस लेने के बाद प्रीमियम गिरता है, बिकॉज ऑफ थीटा वैल्यू, जिसे हम टाइम डीके बोलते हैं, कि हर टाइम के हिसाब से, आर के हिसाब से, मिनट बाय मिनट ऑप्शन के प्रीमियम गिरते जाते हैं। यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ऑप्शन को किस तरह से, आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो किस तरह से करना चाहिए, और अगर आप उसको हेज कर रहे हैं तो किस तरह से करना चाहिए। लेकिन इसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना है कि ऑप्शन बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शंस 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। अब आप पहले हम ऑप्शंस को सिर्फ बाइंग की तरफ से देखेंगे कि हम कॉल भी बाय करेंगे, पुट भी बाय करेंगे। हम सेलिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हम हमेशा कॉल के बारे में बात करते हैं। तो कॉल मतलब बुलिश, मतलब आप जब भी आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, उस टाइम पे आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। और पुट मतलब बेरिश, मतलब आपको जब भी लगेगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो आपको पुट खरीदना है। लेकिन ध्यान में रखो, दोनों केस में आपको बाइंग ही करनी है। तो कॉल बुलिश, जब आपको लगता है कि मार्केट का व्यू ऊपर की तरफ है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। जब आपको लगेगा मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। जैसे आप इंडेक्स में, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इनमें जैसे आप कॉल पुट में ट्रेड कर सकते हैं या हेज कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप स्टॉक्स ऑप्शन में भी आप काम कर सकते हो। अराउंड 225 कंपनीज है जो F&O सेगमेंट में रजिस्टर्ड है, और उनके ऑप्शंस में भी आप ट्रेडिंग या हेजिंग कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमने समझा कि कॉल क्या है, पुट क्या है, उस हिसाब से हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। हम स्ट्राइक प्राइस जानने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे NSE के साइट पे, जहां पे हम लिखेंगे NSE ऑप्शन चेन। अभी NSE ऑप्शन चेन डालने के बाद आपको ये साइट दिखेगी NSE की, जिसमें आप कोई भी स्क्रिप्ट की या इंडेक्स के ऑप्शन चेन देख सकते हैं। जैसे कि अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन दिख रही है, जिसकी एक्सपायरी 14 अगस्त 2025 है।
तो जैसे कि सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स ये दो इंडाइसेस में ही आपको वीकली एक्सपायरी मिलेगी। अदर देन दीज इंडाइसेस आपको बाकी इंडेक्स में और बाकी स्टॉक ऑप्शंस में सिर्फ मंथली एक्सपायरी अवेलेबल है और एक टाइम पे 3 महीने की एक्सपायरी चलती है। जैसे कि अगर आप कोई भी एक स्टॉक देख लेंगे, फॉर एग्जांपल एबी कैपिटल, तो इसकी 3 महीने की एक्सपायरी है, एक 28 अगस्त 2025, फिर 30 सितंबर और 28 अक्टूबर। तो इस तरह से इनकी कोई भी एक्सपायरी का ऑप्शन आप खरीद सकते हो, लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल और इट इज बेटर कि हमेशा आप करंट एक्सपायरी के ऑप्शंस में ही बाय या सेल करो जब तक आप वो एक्सपायरी को अप्रोच नहीं करते। मतलब जैसे अभी 28 अगस्त 2025 की एक्सपायरी और आज 11 अगस्त 2025 है, तो आपको जनरली 20th या 22 अगस्त तक करंट एक्सपायरी के ऑप्शन खरीदें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आप 30 सितंबर का ऑप्शन, नेक्स्ट महीने का ऑप्शन खरीदोगे तो आपको वो ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। और वो ऑप्शन प्रीमियम क्यों महंगा रहता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या हो। तो स्ट्राइक प्राइस जैसे कि अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं निफ्टी जो बाय डिफॉल्ट है, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी की करंट प्राइस क्या चल रही है, 24,562। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? स्ट्राइक प्राइस होती है जैसे कि ये आपको जो कॉलम दिखा है ये है स्ट्राइक प्राइस। अब आप अगर ये स्ट्राइक प्राइस को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे 22,600, 22,650, 22,700, तो ये सीक्वेंस में इनकी स्ट्राइक प्राइस है। तो स्ट्राइक प्राइस एक फिक्स अमाउंट होती है और हर एक स्ट्राइक प्राइस की अपनी एक प्रीमियम की वैल्यू होती है। जैसे कि इस तरफ आपको राइट साइड में जो दिखेंगे वो सारे पुट्स है और जो लेफ्ट साइड में दिखेंगे वो सारे कॉल्स है। अब हर एक स्ट्राइक प्राइस की अपना एक प्रीमियम होता है। जैसे कि 22,600 का प्रीमियम चल रहा है 1.50, तो ये 1.50 रुपीज जो चल रहा है ये एक क्वांटिटी की वैल्यू है। अभी निफ्टी की जो लॉट साइज है वो 50 है, तो 50 इंटू 1.5 करोगे तो आपको 75 रुपीज इस ऑप्शन को खरीदने के लिए लगेंगे। हालांकि ये स्ट्राइक प्राइस आपके निफ्टी के करंट प्राइस से जो कि 24,562 है, यहाँ से ये काफी लंबी है। इसके लिए इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल या पुट में बाय करने का या सेल करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि कॉल के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इन द मनी है, डीप इन द मनी, और पुट के हिसाब से इट इज फार आउट ऑफ द मनी। तो इन द मनी क्या है, आउट ऑफ मनी क्या है, एट द मनी क्या है, हम आगे आगे जैसे जैसे ये वीडियो में जाएंगे वैसे वैसे हम समझेंगे। तो जनरली हमें वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी होती है जहां पे आपके अंडरलाइन की प्राइस चल रही है। जैसे यहाँ पे ये केस में निफ्टी की प्राइस चल रही है 24,562, तो जनरली 24,000 से लेके 25,000 के स्ट्राइक प्राइसेस में उनके प्रीमियम में ही ज्यादा मूवमेंट वॉल्यूम आपको मिलेगा, क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस ही इन द मनी या आउट ऑफ मनी जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके लिए आपको जनरली जहां पे आपके अंडरलाइन की वैल्यू है आप वही के स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि निफ्टी के जो करंट प्राइस है उसके आसपास के ऑप्शंस में कैसा वॉल्यूम है। जैसे 24,562 प्राइस है, तो 24,000 से लेके 24,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहां से लेके यहाँ से लेके 25,000 के स्ट्राइक प्राइस तक, यहाँ तक इनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा। और उससे भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा जहां पे आपके अंडरलाइन की प्राइस है, जैसे कि 24,500, 550, ये ऑप्शंस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम। अगर आप देखोगे 24,550 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ये है 91.80 पुट का प्रीमियम है और 107 के कॉल का प्रीमियम है। तो ये प्रीमियम कैसे डिराइव होता है और ये प्रीमियम कैसे फ्लक्चुएट होता है उसके बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। अभी हमें समझना है कि स्ट्राइक प्राइस क्या है। तो स्ट्राइक प्राइस आप देखोगे तो हर एक स्ट्राइक प्राइस के बीच में आपको 50 रुपीज का डिफरेंस दिख रहा है, तो इट इज मल्टीपल ऑफ 50। तो यहाँ पे हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में 50 का गैप है। तो ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस डिफाइन करती है एक्सचेंज कि कौन से कंपनी का के ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए, कौन से इंडेक्स का स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए।
तो निफ्टी की ये डिपेंड करता है जनरली वो स्क्रिप्ट के वैल्यू के ऊपर। जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतना ही उसके दो स्ट्राइक प्राइस का बीच का गैप उतना ही बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक निफ्टी में जाएंगे तो बैंक निफ्टी की वैल्यू है 25,400 जो कि निफ्टी के डबल है। तो उस हिसाब से इनकी स्ट्राइक प्राइस है, तो इसकी स्ट्राइक प्राइस में आप देखोगे तो 100 के मल्टीपल में है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि 54,500, 54,600, 700, तो हर एक स्ट्राइक प्राइस में 100 का गैप। तो इसी हिसाब से आप कोई भी ऑप्शंस के अंदर जाओगे, कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स के या स्क्रिप्ट के अंदर जाओगे तो आपको इसी तरह की स्ट्राइक प्राइसेस में उस हिसाब से डिफरेंसेस मिलेंगे और वो पर्टिकुलर उतने ही मल्टीपल में होते हैं। जैसे हम अगर देखेंगे, हम कोई भी एक स्टॉक के बारे में देखेंगे तो अभी ABFRL की ये एक्सपायरी डेट है और इसका प्राइस चल रहा है 74.40। तो ये बहुत ही छोटा वैल्यू का शेयर है, इसके लिए इसका हर एक स्ट्राइक प्राइस में सिर्फ ₹1 का गैप। तो ₹1 का गैप ये इस तरह से स्ट्राइक प्राइसेस सेट की जाती है क्योंकि आपका जो अंडरलाइन का प्राइस है वो बहुत ही आसानी से नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस के इन द मनी जाए या एट द मनी जाए या आउट ऑफ मनी जाए, इस हिसाब से ये स्ट्राइक प्राइसेस के डिफरेंसेस सेट किए रहते हैं। क्योंकि अगर ये स्ट्राइक प्राइस में बहुत बड़ा गैप रहे, फॉर एग्जांपल ABFRL की वैल्यू 74.40 है और अगर इनके स्ट्राइक प्राइसेस 5 के मल्टीपल में हो जैसे कि 70, 75, 80, तो ये 70 से लेके 75 तक पहुंचना इसके लिए इतना आसान नहीं होगा। मतलब ये जो मूवमेंट अगर वो 7-8% का मूवमेंट देगा तब जाके वो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे पहुंचेगा। तो इसके वजह से हमेशा दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में गैप इसी तरह से सेट किया जाता है कि बहुत आसानी से एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस तक आसानी से चली जाए। तो ये गैप जनरली 1% के आसपास होता है ताकि 1% के या 1.5% के मूवमेंट में ही एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट उसके एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस के पास बहुत आसानी से पहुंचे। तो जब भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मुझे कौन से इंडेक्स का या कौन से पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन खरीदना है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर निफ्टी का ऑप्शन खरीदना है तो निफ्टी का ऑप्शन खरीदने के लिए पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि मुझे निफ्टी का कॉल लेना है या पुट लेना है। जैसे ये वीडियो के शुरुआत में एक्सप्लेन किया है कि आपको कॉल कब खरीदना होता है, पुट कब खरीदना होता है। तो जैसे कि अगर मुझे लगा कि निफ्टी बुलिश है तो उस टाइम पे हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। तो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो कौन से एक्सपायरी का खरीदेंगे, तो उसके लिए आपको एक्सपायरी डेट भी सिलेक्ट करनी होगी। अभी यहाँ पे निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो 14 अगस्त का या 21 अगस्त, 28 अगस्त, ये सारे वीकली ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर यही आप बैंक निफ्टी में जाओगे तो बैंक निफ्टी में आपको सिर्फ मंथली ऑप्शंस ही अवेलेबल है। तो 28 अगस्त या 30 सितंबर या 28 अक्टूबर और कुछ हाफ ईयरली और ईयरली ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन हम मोस्टली 3 महीने के जो ऑप्शन है उसी में कहीं पे खरीदेंगे। तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करते वक्त उसकी एक्सपायरी डेट भी सिलेक्ट करनी होगी और उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे कौन से स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम खरीदना है। अब यहाँ पे हम सिर्फ कॉल और पुट के बाइंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम सेलिंग के बारे में बात नहीं कर रहे बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर मुझे खरीदना है बैंक निफ्टी और उसकी एक्सपायरी है 28 अगस्त 2025 और मुझे खरीदना है 55,400 का कॉल ऑप्शन, तो 54,400 का अगर कॉल ऑप्शन मुझे खरीदना है तो उसकी वैल्यू अभी चल रही है 1,296। इतना इसका प्रीमियम है। और बैंक निफ्टी की जो लॉट साइज है वो 35, तो 35 into 1295 जो अराउंड 40 या 45,000 के आसपास होगी। तो इतना अमाउंट आपको आपके अकाउंट में रखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप ये ऑप्शन को खरीद सकते हैं। ऑप्शन प्रीमियम आपको मार्जिन पे नहीं मिलता जैसे फ्यूचर मिलता है। आपको ऑप्शन खरीदने के लिए आपके अकाउंट में उतना फंड्स रखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप
ऑप्शंस के लिए, बाइंग के लिए जा सकते हैं। सेलिंग के लिए हम आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि सेलिंग कैसे करते हैं ऑप्शन में, और उसके लिए मार्जिन की अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से हम स्ट्राइक प्राइस तो समझ गए। अभी हम आगे जाके समझेंगे कि एट द मनी ऑप्शन क्या होते हैं, इन द मनी ऑप्शन क्या होते हैं, और आउट ऑफ मनी ऑप्शन क्या होते हैं।